हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है एसपीडी करंट अफेयर्स का जुलाई एडिशन आया है, उसका पेज नंबर 1 से 62 तक के पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 को देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ब्रांड एम्बेसडर तक देखे हुए थे। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा, जिसमें कि अब लोग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे योजना, अभियान, मिशन एवं संबंधित राज्य मंत्रालय को। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यह पार्ट जो आपका दूसरा पार्ट होगा, एक लास्ट पार्ट 3 आएगा। ठीक है, लास्ट पार्ट 3 में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं योजना, अभियान, मिशन एवं संबंधित राज्य मंत्रालय के से। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपका योजना, अभियान, मिशन एवं संबंधित राज्य एवं मंत्रालय। ठीक है, योजना, अभियान एवं मिशन जो चलाया जा रहा है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, संबंधित राज्य मंत्रालय को देखेंगे। ठीक है, जैसे कि निर्भय चेतना कार्यक्रम, निर्भय चेतना कार्यक्रम जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, आदर्श शहर समृद्धि योजना किसके द्वारा, तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा चलाया जाता है। आफ्टर केयर योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। अदरक मिशन मिजोरम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, हर घर योग अभियान, हर घर योग अभियान यह जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सीएम इंस्पायर योजना मेघालय सरकार के द्वारा। अब प्रोजेक्ट जीरो को केरलम सरकार के द्वारा। जोनान गिरी स्वर्ण परियोजना आंध्र प्रदेश के कुरनूल के द्वारा। आरोग्य वन पहल एनएचआई के द्वारा। हिम सरोवर परियोजना लद्दाख सरकार के द्वारा। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, निंगोल वन पहल जो है मणिपुर सरकार के द्वारा। अनमोल योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। इंद्री इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा। दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। गोधाम योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। फेयर से फुर्सत योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। गांव ग्वाला योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। निर्भय निशा पहल केरल सरकार के द्वारा। मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, वन जीवी दीदी पहल किसके द्वारा, तो झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात सरकार के द्वारा। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। लखपति बिटिया योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार के द्वारा। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आमे भसारे योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रायथाना मिकोसम पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार के द्वारा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसका द्वारा, तो निर्मला सीतारमन के द्वारा। श्रद्धांजलि योजना असम सरकार के द्वारा। महाजय घर योजना गोवा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, महाजय घर योजना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी का जो है योजना, अभियान, मिशन संबंधित राज्य है, जैसे कि अरुणोदय 3.0 योजना किसके द्वारा, तो असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार के द्वारा। लाडू लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मातृ वन पहल किसके द्वारा, तो हरियाणा सरकार के द्वारा ही चलाया जाता है। निजुत मोइना योजना 2.0 असम सरकार के द्वारा। थायु मानवर योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। अपना घर पहल पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। श्रमश्री योजना जो है यह पश्चिम बंगाल के द्वारा। एक सड़क एक दिन योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात सरकार के द्वारा। राजभवन अंधन योजना किसके द्वारा, तो यह जो है आपका गोवा सरकार के द्वारा। विवाह मंडप योजना बिहार सरकार के द्वारा। थालिकी बंदरम योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। कुसुम सी योजना किसके द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा। वृक्षारोपण परियोजना विथूट किसके द्वारा, था केरल सरकार के द्वारा। और अंकुर पहल को जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ज्योति योजना किसके द्वारा, था केरल सरकार के द्वारा। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इंदिरा सौर गिरी जरा विकासम योजना किसके द्वारा, था तेलंगाना सरकार के द्वारा। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार के द्वारा। सागर में सम्मान पहल परिवहन जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। महिला संवाद अभियान जो बिहार सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा। पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जीरो पॉवर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा।
मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा। पार्थ योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया था, पार्थ योजना। एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा। एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब सरकार के द्वारा। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा। राजीव युवा विकास योजना किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा। पाथी पहल तमिलनाडु सरकार के द्वारा। सुजल परियोजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। विकसिता गांव योजना किसके द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव। ठीक है, 2025 से लेकर 26 तक है, सभी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि त्यौहार, उत्सव, मेला, महोत्सव 2025-26 को देखेंगे। जैसे कि खीर भवानी 2026, खीर भवानी 2024। हम पंचत नाग महोत्सव 2026 कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। ठीक है, हेमित उत्सव 2026 कहाँ? तो लद्दाख में। एतोर गिड़ी उत्सव 2026 कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। गंगमा जतारा महोत्सव 2026 कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। नीमा पारा पठा उत्सव 2026 कहाँ? तो उड़ीसा में। सुवारी उत्सव 2026 बुहाग बिहू कहाँ? तो बुहाग बिहू 2026 कहाँ? तो असम में। आओ लियांग मोनियुम उत्सव 2026 कहाँ? तो नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, माधवपुर मेला 2026 वो कहाँ जो है आपका? गुजरात में। सरहुल महोत्सव 2026। इटखोरी महोत्सव 2026 कहाँ? तो झारखंड में। चापचरकोट उत्सव 2026 कहाँ? तो मिजोरम में। मथुआ धर्म मेला कहाँ? तो 2026 पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा महोत्सव 2026। हट्टी रिसाला उत्सव 2026 कहाँ? तो महाराष्ट्र में। अटुकल पोंगल उत्सव 2026 एवं मकर विलुकु उत्सव 2026 कहाँ? तो केरल में। जनजाति कला उत्सव 2026 नई दिल्ली में। वहीं जो लोसार महोत्सव 2026 कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। 28वां सरस आजीविका मेला 2026 कहाँ? तो गुरुग्राम में। 30वें दिव्य कला मेला 2026 कहाँ? तो देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया। ठीक है, और 30वें दिव्य कला मेला 2026 कहाँ? तो देहरादून उत्तराखंड हो गया। पहला जैन चादर महोत्सव 2026 कहाँ? तो जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2026 एवं हॉर्नबिल 2025 कहाँ? तो नागालैंड में। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला 2026 कहाँ? तो चेन्नई में। 39वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2026 कहाँ? तो फरीदाबाद हरियाणा में लगा था। बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ? 2026 तो यह जो असम में। स्पुतिक गुस्तोर उत्सव 2026 एवं जास्कर महोत्सव 2025 कहाँ? तो लद्दाख में। इमो इनु एरातपा त्यौहार 2026 एवं गान नगई त्यौहार 2026 कहाँ? तो मणिपुर में। जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 कहाँ? जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 एवं थाई पुसम त्यौहार 2025 कहाँ? तो तमिलनाडु में। धनु यात्रा 2025 कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक है, मंगसिर बगवाल उत्सव 2025 मंगसिर बगवाल उत्सव 2025 कहाँ? तो उत्तराखंड में। संगाई महोत्सव 2025 एवं खोंगजम उत्सव 2025 कहाँ? तो मणिपुर में। रौलेने उत्सव 2025 कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कहाँ? तो कोलकाता में। 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ? तो नई दिल्ली में। निंगोल चाकोबा उत्सव मेरा हो चंकोबा उत्सव 2025 कहाँ? तो मणिपुर में। कट्टी बिहू त्यौहार एवं अम्बुबाची मेला 2025 कहाँ? तो असम में। कुकुर तिहार गाय यात्रा घोड़े यात्रा उत्सव 2025 कहाँ? तो नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव एवं सिग्मो उत्सव 2025 कहाँ? तो गोवा में। बथुकम्मा महोत्सव एवं बोनालो उत्सव 2025 कहाँ? तो तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि बसोहली उत्सव 2025 एवं हेरथ पर्व 2025 कहाँ? तो कश्मीर में। 14वां सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव 2025 कहाँ? तो मणिपुर में। नुआखाई उत्सव 2025 कहाँ? तो उड़ीसा में। सुरू समर फेस्टिवल 2025 एवं खुबानी उत्सव 2025 कहाँ? तो लद्दाख में। चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 कहाँ? तो तमिलनाडु में। मारबत उत्सव 2025 कहाँ? तो नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया। बेहदेन खलम उत्सव 2025 एवं मेमोंग महोत्सव 2024 कहाँ? तो मेघालय में। हरेला उत्सव पुष्कर कुंभ एवं रंबाड़ उत्सव 2025 कहाँ? तो उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2024 से लेकर 2026 तक मिले GI टैग को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि जादू पटिया पेंटिंग वर्ष 2026 में मिला है, किस राज्य का? तो झारखंड का है। ठीक है, सरिता वाद्यंत्र 2026 में मिला है, यह कहाँ का? तो त्रिपुरा के। बिहू पेपा वाद्यंत्र 2026 में मिला है, कहाँ का? तो असम का। ठीक है, जसदान पटारी संदूक वर्ष 2026 में GI टैग मिला है, कहाँ का? तो गुजरात का। खुरसानी इमली 2026 में मिला है, यह कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का। नागौरी अश्वगंधा वर्ष 2026 में आपका GI टैग मिला है, कहाँ का है? तो राजस्थान का।
पोंड्रू खादी हाथ से बनी सूती कपड़ा 2025 में मिला, यह कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। बोरो बोरायूर कॉटन साड़ी एवं कंबिदा पड़ी शक्कर 2025 में मिला है, कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि थोयम मल्ली चावल एवं अम्बा समुद्रम चोपू 2025 में मिला है, कहाँ का? तो तमिलनाडु का। नाम ककल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर, यह वर्ष 2025 में मिला है, कहाँ का? तो तमिलनाडु का। मंदारिन संतरे जो कि दार्जिलिंग के हैं 2025 में किस राज्य में इसके मिला है? तो पश्चिम बंगाल को। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित वाद्यंत्र जीआई टैग 2025 में मिला है, किस राज्य का? तो सिक्किम का। दाओ बलेट 2025 में मिला है, कहाँ का? तो अरुणाचल प्रदेश का। हीरा जो है पन्ना जिला का 2025 में मिला है, कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का। अंबाजी संगमरमर 2025 में मिला है जीआई टैग, कहाँ का? तो गुजरात का। ओजोफेनी एक मादक पेय है 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो गोवा का। ठीक है। नेक्स्ट है सांगरी बीन फली 2025 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो राजस्थान का। कन्नड़ पिया आदिवासी हस्तकला 2025 में मिला, कहाँ का? तो केरल का। हैंडलूम उत्पाद इंडिया 2025 में मिला, कहाँ? तो मेघालय का। खांसी हैंडलूम 2025 में मिला, कहाँ? तो मेघालय का। बनारसी शहनाई 2025 में मिला है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है। बनारसी तबला 2025 में मिला है, कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। अमल साद चीकू 2025 में मिला, कहाँ? तो गुजरात का। नोलेन गुण संदेश मिठाई 2025 में मिला है, कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट जीआई टैग 2025 में मिला, कहाँ का? तो अहमदाबाद का। पारंपरिक पोशाक एवं रिगनाई पचरा 2025 में मिला है, कहाँ का? तो त्रिपुरा को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिराज शहर के सितार और तानपुरा 2025 में मिला, कहाँ का? तो महाराष्ट्र के। कुंभकोणम पान का पत्ता 2025 में मिला, कहाँ के? तमिलनाडु का। थोवलाई फूलमाला 2025 में मिला है, कहाँ के? तो तमिलनाडु का मिला। वारंगल चपाता मिर्च यानी टमाटर मिर्च 2025 में जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो तेलंगाना का। विलो बैट को 2025 में जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो जम्मू कश्मीर का। बोडो जाओ ग्वारन जो कि चावल का बियर 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो असम का। मैब्र जाओ विडवी चावल बियर 2024 में इसको जीआई टैग मिला, कहाँ का? तो असम को मिला है। ठीक है। बोडो जाओ गीसी चावल बियर है, यह भी 2024 में जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो असम का। ठीक है। बोडो नफाम जो कि खाद्य पदार्थ है 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ? तो असम का मिला है। ठीक है। वहीं आपका बोडो ओंडला हो गया। बोडो गुआखा जो कि खाद्य पदार्थ है 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? तो असम का। बोडो नारजी जो कि ये भी खाद्य पदार्थ है 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो असम का। बोडो अरोनाई पारंपरिक वस्त्र है 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो असम का। शामली जिले के गुण 2024 में इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। घरचोला साड़ी जो कि पारंपरिक हस्तशिल्प है 2024 में इसको जीआई टैग मिला, कहाँ का? तो गुजरात का। कहाँ? तो गुजरात का। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका चर्चित व्यक्ति निधन को। ठीक है। चर्चित व्यक्ति निधन जो 2025 एवं 26 है इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चर्चित व्यक्ति निधन इसको भी हम लोग स्किप करेंगे। अब आगे हम बढ़ेंगे प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में। वर्ष 2025 एवं 26 में जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्ति को देखेंगे, जैसे कि पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले क्या बने? तो लोकपाल बने। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। ठीक है। यह जो है आपका प्रमुख नियुक्ति 2025 एवं 26 में मिला के दिया हुआ। ठीक है। विशाल बी शर्मा जो कि यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बने। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ के बने। ठीक है। करीना कपूर खान राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ के बने। ठीक है। पर्वत नैनी हरीश जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत बने हैं। अजय माणिक राव खानविलकर जो कि भारत का लोकपाल बने हैं। पल्ले गंगा रेड्डी जो कि प्रथम अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है। आलोक जोशी जो कि प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बने हैं, प्रमुख जो है बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के। ठीक है। कौन? तो आलोक जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो कि प्रमुख बने हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के। ठीक है। यशस्वी सोलंकी जो कि पहली महिला एडीसी राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। पहली महिला है जो कि एडीसी बनी है राष्ट्रपति की। ठीक है। अभिजीत सेठ जो कि अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के। दीपक बगला जो कि निदेशक बने हैं अटल इनोवेशन मिशन के। वाइस एडमिरल शिव कुमार 40वें
40वें मटेरियल प्रमुख बने हैं भारतीय नौसेना के, ठीक है। गेनाडी गोलोविकन जो कि अध्यक्ष बने हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग के। निवेदिता दुबे जो है पहली महिला सदस्य बनी है भारतीय विमान प्राधिकरण बोर्ड के। उदय कोटक चेयरमैन बने हैं गिफ्ट सिटी के। चंचल कुमार जो है सचिव बने हैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के। नरेंद्र भूषण जो कि सचिव बने हैं भूमि संसाधन विभाग के। पीवी सिंधु अध्यक्ष बने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन परिषद के। भरत सिंह चौहान जो कि अध्यक्ष बने राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के। सहदेव यादव अध्यक्ष बने हैं दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन सम्मेलन का। अनुग्रह नारायण दास रक्षा लेखक व महानियंत्रक यानी CGDA बने हैं आपका अनुग्रह नारायण दास, ठीक है। आशुतोष गोवारिकर निदेशक बने हैं 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। संजय जमुआर जो कि प्रथम CEO दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के बने हैं। नेक्स्ट दिलीप कुमार मुख्य सतर्कता अधिकारी बने हैं किसके, तो सेल के, ठीक है। नेक्स्ट है कि शशि शेखर वेम्पति अध्यक्ष बने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के। NS राजा सुब्रमण्य चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं तीसरा। कृष्णा स्वामीनाथन प्रमुख बने हैं भारतीय नौसेना के जो कि 27वें नंबर के। आर मुकुंदन अध्यक्ष बने भारतीय उद्योग परिसंघ के। रथेंद्र बसु अध्यक्ष बने पश्चिम बंगाल विधानसभा के। सौरभ विजय जो कि CEO हैं UIDAI के, ठीक है। राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष बने हैं DRDO के। लोखंडे प्रशांत सीताराम अध्यक्ष बने CBSE के। वरुण भारद्वाज जो है सचिव बने हैं आपके CBSE के, ठीक है। आशुतोष दीक्षित जो है उप प्रमुख बने हैं वायुसेना के। राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष बने हैं DRDO के। धीरज सेठ अध्यक्ष बने हैं भारतीय थल सेना के जो कि 31वें नंबर के। सैम्बल चट्टोपाध्याय अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के। महेश दीक्षित जो कि निदेशक बने हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं तुषार मेहता, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है आगे देखेंगे आपका आगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। अब राष्ट्रीय नियुक्ति देख लिए हम लोग। अब हम लोग जो देखेंगे 2025 से लेकर 26 तक में जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति को, जैसे कि पद्मा लक्ष्मी UNDP की सद्भावना दूत बनी है, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक। खाबी लेम वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनी है। बजेंद्र नवनीत WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, ठीक है। पर्वत नेनी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका के 47वें नंबर के बने हैं। JD वेंस उपराष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के 50वें नंबर के। उषा वेंस दूसरी महिला अमेरिका है, ठीक है। काश पटेल और प्रमुख बने हैं अमेरिका जांच एजेंसी यानी FBI के। शर्ली बोचवे जो कि पहली अफ्रीका महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की बनी है। आशीष खन्ना अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के। डिल्मा रूसेफ जो कि ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष बने हैं। पोप लियो रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं पोप लियो 14वें, ठीक है। डेविड साल्वग्रिनी नासा के प्रथम AI अधिकारी बने हैं। सुकन्या सोनोवाल राष्ट्रमंडल शांति के राजदूत बने हैं, ठीक है। भूपेंद्र यादव अध्यक्ष बने हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय BCAT अलायंस के। जेनिफर सीमंस पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सूरीनाम के। क्रिसाम्बी मेस्ट्राम जो कि ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बने हैं। सबिता भंडारी जो कि पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है कहाँ के, तो नेपाल के आपका सबिता भंडारी, ठीक है। नेक्स्ट है कि साने ताकाइची जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। खालिद अल एनानी महानिदेशक बने यूनेस्को के। दीना पावेल मैक कार्मिक अध्यक्ष बने कहाँ, तो मेटा के। रॉब जेटन सबसे युवा प्रधानमंत्री बने कहाँ, तो नीदरलैंड के। मोजतबा खामनेई सुप्रीम लीडर बने हैं कहाँ के, तो ईरान के। कहाँ, तो ईरान के। बालेंद्र शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री नेपाल के। नबील फाहमी महासचिव अरब लीग के। निजार अमेदी राष्ट्रपति बने हैं इराक के। पीटर मैग्यार प्रधानमंत्री बने कहाँ, तो हंगरी के। किसको, तो हंगरी के। रोमन गॉफमैन प्रमुख बने हैं मोसाद के बने हैं इजराइल के, ठीक है। इस्माइल उमर गुहले प्रधानमंत्री बने हैं जिबूती के। रोमू आल्ड वाडगानी राष्ट्रपति बने हैं बेनिन के, ठीक है। जॉन टर्नस CEO बने हैं एप्पल के। रुमन रामदेव प्रधानमंत्री बने हैं बुल्गारिया के। अली फलीह कादमी अल जैदी प्रधानमंत्री बने हैं इराक के। पीटर मैग्यार प्रधानमंत्री बने हंगरी के। लारा फर्नांडीज राष्ट्रपति बने हैं कोस्टारिका। कहाँ के, तो कोस्टारिका के, ठीक है। एवारी मुसेवेनी राष्ट्रपति बने युगांडा के।
मेटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री बने डेनमार्क के। हांस योंग सूक प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के। अबिय अहमद प्रधानमंत्री बने कहा इथोपिया के। अहमौदे अल अमीनो लो प्रधानमंत्री कहा तो सेनेगल के। जेनेज जानसा प्रधानमंत्री बने कहा तो स्लोवेनिया के। कहा तो स्लोवेनिया के। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट अब देखेंगे आपका प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कैबिनेट मंत्री को। कैबिनेट मंत्री में नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह जी गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, नितिन गडकरी जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामले के मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हो गए, शिवराज सिंह चौहान कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री, मनोहर लाल आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, HD कुमार गोस्वामी भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री हैं। ठीक है, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री, राजीव रंजन ललन सिंह पंचायती राज मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, अश्विनी वैष्णव रेल सूचना एवं प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, किजरापू राममोहन नायडू नागर विमानन मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री, जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरण रिजिजू संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी हो गए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री एवं खान, चिराग पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हो गए। ठीक है, CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार के रूप में देखेंगे जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह, यह जो है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन योजना मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री, जादव प्रताप गणपत राव आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं। ठीक है, जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री में और देखें जतिन प्रसाद जो है आपके वाणिज्य एवं उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी, श्रीपद यसो नाइक विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री, कृष्णपाल सहकारिता, रामदास अठावले जो हो गए सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं। ठीक है, नित्यानंद राय गृह मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। ठीक है, अनुप्रिया पटेल जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक है, वी सोमना जल शक्ति एवं रेलवे मंत्री वी सोमना, डॉक्टर चंद्रशेखर जो है पेमा सानी ग्रामीण एवं विकास संचार मंत्री हो गए, SP सिंह बघेल हो गए मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री हैं, सुश्री शोभा करंदलाजे सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हो गए, कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, VL वर्मा हो गए उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण मंत्री, एवं शांतनु ठाकुर जो है आपके पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री, सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन मंत्री, डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य मंत्री, अजय टमटा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, बंदी संजय कुमार क्या तो गृह मंत्री हैं, एवं कमलेश पासवान जो है आपका ग्रामीण विकास, भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, सतीश चंद्र दुबे कोयला एवं खान मंत्री, संजय सेठ रक्षा, रवनीत सिंह हो गए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग एवं रेलवे मंत्री। ठीक है, दुर्गा दास उड़के हो गए जनजातीय कार्य, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री हो गए, सुकांत मजूमदार शिक्षा उत्तर पूर्वी एवं क्षेत्र विकास मंत्री, श्रीमती सवित्रा ठाकुर महिला एवं बाल विकास, तोखन साहू आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री, राजभूषण तिवारी जल शक्ति, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री, हर्ष मल्होत्रा कॉर्पोरेट कार्य एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री,
नींबूबेन जैनजी भाई बावड़िया उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री। मुरलीधर मोहोल सहकारिता एवं नागर विमानन मंत्री हो गए। ठीक है, उसके बाद से जॉर्ज कुरियन जो है अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य कार्य मंत्री एवं पवित्र मार्गरीटा कौन तो विदेश एवं वस्त्र मंत्री हो गए। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे देखेंगे आपका राज्यों के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे राज्यों के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। तो चलिए पूर्वोत्तर राज्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गया आपका ईटानगर। इसका निर्माण एवं गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। राज्यपाल हैं यहाँ के केटी परनाइक हैं और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी हो गया अगरतला। इसका निर्माण एवं गठन हुआ था आपका 21 जनवरी 1972 को। इंद्र सैनी रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल हैं। मणिक शाह जो है यहाँ के तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नागालैंड के जो राजधानी हो गया कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को इसका निर्माण एवं गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं नंद किशोर यादव और नेफ्यू रियो यहाँ के क्या है तो मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की राजधानी हो गया इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को अजय कुमार भल्ला 21 जनवरी 1972 को इसका निर्माण एवं गठन हुआ था। अजय कुमार भल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं और यमू नाम खेमचंद सिंह यहाँ के 13वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिजोरम के जो है राजधानी हो गया आइजोल। इसका गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। अब वीके सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं लालू। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है लाल दुहोमा है। ठीक है, असम की राजधानी होकर दिसपुर और यहाँ इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत बिश्व शर्मा 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, मेघालय की राजधानी हो गया शिलोंग। 21 जनवरी 1972 को जो है 21 जनवरी 1972 को यहाँ पे क्या होता है निर्माण हुआ था इसका। और CH विजयशंकर यहाँ के राज्यपाल हैं। अब कॉनराड संगमा जो है ये क्या है तो कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है सिक्किम का राजधानी हो गया गंगटोक। इसका निर्माण हुआ था 16 मई 1975 को। ओम प्रकाश माथुर क्या है तो ओम प्रकाश माथुर जो है यहाँ के आपके राज्यपाल हैं। और प्रेम सिंह तमांग जो है क्या है तो प्रेम सिंह तमांग आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखेंगे उत्तर भारत। जैसे कि उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश हो गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो गया शिमला। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। और कविंदर गुप्ता यहाँ के राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के क्या है तो मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण है। दोनों जगह है, एक शीतकालीन है और एक आपका ग्रीष्मकालीन है। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को जो है इसका गठन हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अब पुष्कर सिंह धामी जो है आपका क्या तो पुष्कर सिंह धामी जो है आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, पंजाब की राजधानी हो गया आपका चंडीगढ़ और इसका गठन नहीं दिया हुआ। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा की राजधानी हो गया चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था। असीम कुमार घोष जो कि 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। नायाब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गया लखनऊ। 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के क्या है तो आपका राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आइए हम लोग पूर्वी भारत को देखेंगे। पूर्वी भारत में आता है बिहार। आपका बिहार की राजधानी हो गया पटना। 22 मार्च 1912 को इसका निर्माण एवं गठन हुआ था। सैयद अत्ता हसनैन जो कि 43वें नंबर के यहाँ के राज्यपाल हैं। सम्राट चौधरी 24वें नंबर के यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड की राजधानी हो गया आपका रांची। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के कहा है तो राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन यहाँ के 14वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गया कोलकाता। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। उड़ीसा की राजधानी हो गया भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936 को इसका गठन हुआ था। हरि बाबू कम्भमपति यहाँ के कहा है तो राज्यपाल हैं। मोहन चरण मांझी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आइए मध्य में हम लोग देखते हैं। मध्य में आपका मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की राजधानी हो गया भोपाल। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। अब मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के क्या है तो मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के क्या है तो मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गया रायपुर। 1 नवंबर 2000 को जो इसका गठन हुआ था। रेमन डेका यहाँ के राज्यपाल हैं। और विष्णुदेव राय जो क्या है विष्णुदेव राय यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जो है पश्चिमी भारत को देखते हैं। पश्चिमी भारत में आपका राजस्थान हो गया। राजस्थान की राजधानी हो गया जयपुर। और 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था।
हरिभाऊ किसान राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या है, तो भजन लाल शर्मा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और गुजरात की राजधानी होगा गांधीनगर। 1 मई 1960, 1 मई 1960 को जो है आपका 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के श्री आचार्य देवव्रत जो है, श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है, तो श्री आचार्य देवव्रत जो है आपके श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हो गए। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है। महाराष्ट्र अगला है। महाराष्ट्र की राजधानी हो गया मुंबई। और आपका 1 मई 1967, 1 मई 1960 को जो है आपका गठन हुआ था महाराष्ट्र का। और जीणु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी कहाँ हैं, तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में आपका कर्नाटक आगे पहले। कर्नाटक की राजधानी हो गई बेंगलुरु। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। थावर चंद गहलोत यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल हैं। और डी के शिव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा की राजधानी हो गया पणजी। 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ था। अब पुसापति अशोक गजपति राजू जो यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं आपका गोवा के। केरलम की राजधानी होगा तिरुवनंतपुरम। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और बी डी सतीशन जो कि 13वें नंबर के क्या हैं, तो बी डी सतीशन जो 13वें नंबर के यहाँ के बी.डी. सतीशन जो यहाँ के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी हो गया चेन्नई। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है यहाँ के क्या है, तो राज्यपाल है, जो कि अतिरिक्त प्रभार भी है इनके पास केरलम के साथ साथ यहाँ का भी। 80 जोसेफ विजय यहाँ के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया अमरावती। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। एस अब्दुल नज़ीर जो है आपका आंध्र प्रदेश का एस अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल है। एन चंद्रबाबू नायडू का है यहाँ के, तो मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हो गया हैदराबाद। 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। शिव प्रताप शुक्ला जो है यहाँ के क्या है, शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी क्या है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। जैसे कि पहला आ गया जम्मू कश्मीर। राजधानी होगा श्रीनगर। जम्मू 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। मनोज सिन्हा जो कि यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और अमर अब्दुल्ला क्या है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। लद्दाख की राजधानी होगी लेह। 31 अक्टूबर 2019 को इसका भी गठन हुआ था। यहाँ पर उपराज्यपाल हैं आपका विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली की राजधानी होगा नई दिल्ली। ठीक है। और तरणजीत सिंह संधू जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ के क्या है, तो मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं के कैलाश नाथन है उपराज्यपाल। और एन रंगास्वामी यहाँ के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप जो कि श्री विजयपुरम इसकी राजधानी है। ठीक है। और आपका देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ होगा। 1 नवंबर 1966 से गठन हुआ था। और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है, तो प्रशासक हैं। दादर और नगर हवेली एवं दमन एवं द्वीप की राजधानी हो गया दमन। 26 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ था। और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के क्या है, तो प्रशासक हैं। लक्षद्वीप का राजधानी हो गया कवारती। और जो है 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और प्रफुल्ल पटेल को यहाँ जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रशासक के रूप में। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो अगले टॉपिक को देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के उच्च न्यायालय के बारे में देखें इसको। तो भारत के उच्च न्यायालय, तो चलिए भारत के उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय फर्स्ट है। ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। मुख्य पीठ इसका कोलकाता में है। खंडपीठ इसका पोर्ट ब्लेयर में है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है इसमें पश्चिम बंगाल आता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सुजय पॉल है। बॉम्बे उच्च न्यायालय इसका स्थापना हुआ था 1862 में। मुख्य पीठ मुंबई में है। और इसका खंडपीठ नागपुर है, पणजी है तथा औरंगाबाद है। इसका जो है क्षेत्र आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश है यहाँ के श्री चंद्रशेखर हैं। नेक्स्ट है मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय का जो है गठन हुआ था 1862 में। और इसका जो मुख्य पीठ है चेन्नई में। और इसका खंडपीठ है मदुरई में। और तमिलनाडु पुडुचेरी इसका क्षेत्र है। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है S.A. धर्माधिकारी हैं। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में इसका गठन हुआ था। प्रयागराज इसका मुख्य पीठ है। और लखनऊ इसका क्या है, तो खंडपीठ है। और उत्तर प्रदेश जो है इसका क्षेत्र है। ठीक है। अरुण भंसाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में इसका गठन हुआ था। बेंगलुरु इसका क्या है, तो मुख्य पीठ है। और खंडपीठ आपका धारवाड़ एवं गुलबर्ग है। कर्नाटक इसका क्या है, तो कर्नाटक ही इसका मुख्य क्षेत्र है। और बीभू बखरू क्या है, तो बीबी बखरू जो है यहाँ के बीभू बखरू यहाँ के जो क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश हैं। पटना उच्च न्यायालय जिसका स्थापना 1916 में हुआ था।
यहाँ पे मुख्य पीठ पटना है, खंडपीठ इसका नहीं है, बिहार इसका क्षेत्र आता है। और मीनाक्षी एम राय जो है क्या है, तो यहाँ के आपका मुख्य न्यायाधीश है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका जो है मुख्य पीठ गुवाहाटी है और इसका खंडपीठ कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर है। इसका क्षेत्र आता है असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और आशुतोष कुमार यहाँ के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा उच्च न्यायालय। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुई थी। कटक इसका मुख्य पीठ है और इसका क्षेत्र आता है उड़ीसा। और हरीश टंडन यहाँ के क्या है, तो हरीश टंडन जो है यहाँ के आपका मुख्य न्यायाधीश है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ तो 1949 में। जोधपुर इसका मुख्य पीठ है। खंडपीठ इसका जयपुर में है और राजस्थान इसका क्षेत्र आता है। और संजीव प्रकाश शर्मा यहाँ के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 1928 में जो है इसका स्थापना हुआ था उच्च न्यायालय का, ठीक है। श्रीनगर जम्मू इसका मुख्य पीठ है और इसका क्षेत्र आता है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। और अरुण पल्ली क्या है, तो अरुण पल्ली जो है यहाँ के आपके मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है आपका 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और जबलपुर इसका जो खंडपीठ है, मुख्य पीठ है। खंडपीठ यहाँ की इसका ग्वालियर और इंदौर है। मध्य प्रदेश इसका क्षेत्र आता है। और संजीव सचदेवा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में हुआ था। कोची इसका मुख्य पीठ है। केरल एवं लक्षद्वीप इसका क्षेत्र आता है। और सौमेन सेन जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुई थी। अहमदाबाद इसका मुख्य पीठ है और गुजरात जो है इसका क्षेत्र है। और सुनीता अग्रवाल जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। नई दिल्ली जो है इसका मुख्य पीठ है। और एनसीटी दिल्ली जो है इसका क्षेत्र है। देवेंद्र कुमार उपाध्याय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में। इसका जो है मुख्य पीठ है चंडीगढ़ में। पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ इसका क्षेत्र है। और सील नागू जो है क्या, तो सील नागू जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। शिमला में इसका मुख्य पीठ है और हिमाचल प्रदेश इसका क्षेत्र है। और गुरमीत सिंह संधवालिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। सिक्किम उच्च न्यायालय 1975 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। गंगटोक के इसका मुख्य पीठ है और सिक्किम इसका क्षेत्र है। ए मोहम्मद मुश्ताक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जिसका स्थापना 2000 में हुई थी। बिलासपुर इसका मुख्य पीठ है और छत्तीसगढ़ इसका क्षेत्र है। और रमेश सिन्हा यहाँ के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। नैनीताल इसका मुख्य पीठ है और उत्तराखंड जो है मुख्य पीठ इसका नैनीताल है, ठीक है। उत्तराखंड जो इसका मुख्य क्षेत्र है। मनोज कुमार गुप्ता यहाँ के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय का जो है आज का स्थापना हुआ था 2000 में। मुख्य पीठ इसका रांची है। झारखंड इसका क्षेत्र है। और एस सोनाक जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। मेघालय उच्च न्यायालय इसका स्थापना 2013 में। शिलोंग इसका मुख्य पीठ है। मेघालय इसका क्षेत्र है। और रेवती पी मोहित डेरे जो है यहाँ के क्या है, रेवती पी मोहित डेरे जो है यहाँ के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। मणिपुर उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। इम्फाल इसका मुख्य पीठ है। मणिपुर इसका क्षेत्र आता है। और एम सुंदर जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 2013 में। अगरतला इसका मुख्य पीठ है और त्रिपुरा इसका क्षेत्र है। एम एस रामचंद्र राव इसके क्या है, एम एस रामचंद्र राव जो इसके मुख्य न्यायाधीश है। तेलंगाना उच्च न्यायालय इसका स्थापना 2019 में हुई थी। हैदराबाद इसका मुख्य पीठ है। क्षेत्र आता है इसका तेलंगाना। और अपरेश कुमार सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश 2019 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्य पीठ इसका विशाखापट्टनम हो गया। आंध्र प्रदेश इसका क्षेत्र आता है। लीसा गिल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। आइए नोट में कुछ बातें दी हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। अब भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद बना, जो कि 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका विश्व का प्रमुख देश कौन क्या है, कौन क्या कहाँ, ठीक है। तो आइए हम लोग विश्व के प्रमुख देश को देखते हैं। विश्व के प्रमुख देश जैसे कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है। मुद्रा है रुपया। संसद है का नाम है पार्लियामेंट। और राष्ट्रपति यहाँ के द्रौपदी मुर्मू है। और प्रधानमंत्री यहाँ के नरेंद्र मोदी है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी हो गया ढाका। मुद्रा है टाका। जातीय सांसद यहाँ का नाम है संसद का। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तारिक रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं।
अफगानिस्तान की राजधानी हो गया काबुल और मुद्रा है अफगानी। शोरा यहाँ के संसद का नाम है, यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष नहीं होते। मुल्ला हसन अखुंद यहाँ के क्या है तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। भूटान की राजधानी हो गया आपका थिम्पू। न्यूल्ट्रम यहाँ का हो गया मुद्रा। और तसोंगछू जो है आपका तोसोंगछू यहाँ के संसद का नाम है। और ठीक है, जिमखे खेर नामगल यहाँ के राष्ट्रपति हैं। शेरिंग टोबगे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। और आसिफ अली जरदारी यहाँ के मुख्य राष्ट्रपति हैं। और शहबाज शरीफ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन कोटे है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ का मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद का नाम पार्लियामेंट है। और अनुरा कुनारा दिसानाइके यहाँ के क्या है, अरुणा कुनारा दिसानाइके जो है यहाँ के क्या बने श्रीलंका के, तो यह जो है आपके राष्ट्रपति हैं। और हरिनी अमरसूरिया यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की राजधानी हो गई काठमांडू। नेपाली रुपया यहाँ का मुद्रा है। राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है संसद को। और रामचंद्र पंडित यहाँ के क्या है तो राष्ट्रपति हैं। और बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार की राजधानी हो गया आपका नाव पी ताव हो गया। कयात यहाँ का मुद्रा है। पिथु हलुथु जो है संसद का नाम है। मीन आंग हलाइंग राष्ट्रपति हैं। और यू नसोसा यहाँ के क्या है तो प्रधानमंत्री हैं। चीन की राजधानी हो गया बीजिंग। रेनिनिम्बी जो है यहाँ का मुद्रा हो गया। ठीक है। और पीपुल्स कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं होते। ठीक है। मालदीव की राजधानी हो गया माले। रुपया यहाँ के मुद्रा है। मजलिस यहाँ के संसद का नाम है। मोहम्मद मोइजू जो है यहाँ के क्या है तो मोहम्मद मोइजू जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। शी जिनपिंग जो है चीन से जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के ली कियांग है। ठीक है। यहाँ पे प्रधानमंत्री होते हैं चीन में, इसको आप लोग याद रखिएगा, हम बोल दिए थे नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मालदीव क्या हो गया रूस की राजधानी हो गया आपका मॉस्को। मुद्रा है यहाँ का रूबल। पीपुल्स कांग्रेस यहाँ का क्या है तो पीपुल कांग्रेस जो यहाँ के संसद का नाम है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। सऊदी अरब के राजधानी हो गया रियाद। और रियाल यहाँ का मुद्रा हो गया। और मजलिस अल शूरा यहाँ के संसद का नाम है। सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो है यहाँ के क्या है तो राष्ट्रपति हैं। और मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गया कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका मुद्रा है। ठीक है। पार्लियामेंट संसद का नाम यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं, यहाँ जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है। अर्जेंटीना की राजधानी हो गया आपका ब्यूनस आयर्स होगा। अर्जेंटीना पेसो यहाँ का क्या है तो मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस जो है यहाँ का संसद का नाम है। और जेबियर माइली जो क्या है तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी हो गया यूक्रेनियन रिविनिया यहाँ के क्या हो गया तो आपका मुद्रा हो गया। संसद का नाम नहीं दिया हुआ है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या है तो राष्ट्रपति हैं। और जो है प्रधानमंत्री यूलिना रिवारिडेन्के हैं। ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी हो गया जकार्ता। रुपया यहाँ के क्या है तो मुद्रा है। यहाँ भी जो आपका संसद का नाम नहीं दिया हुआ है, मतलब संसद भवन का नाम। अब प्रबो सुबियंतो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ब्राज़ील की राजधानी हो गया ब्रासिलिया। रियल जो है यहाँ का क्या है तो रियल जो यहाँ का मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है। और लुइस इनासियो लूला दो सिल्वा यहाँ के क्या है तो राष्ट्रपति हैं। कनाडा की राजधानी हो गया ओटावा। कनाडियन डॉलर यहाँ का मुद्रा है। पार्लियामेंट संसद का नाम यहाँ पार्लियामेंट है। और मार्क कार्नी यहाँ के क्या है तो प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड की राजधानी हो गया एम्स्टर्डम। गिल्डर एम यूरो क्या है तो यहाँ के मुद्रा है। संसद का नाम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे जो डिक सूप क्या है तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉरिशस की राजधानी हो गया आपका पोर्ट लुई। और मॉरिशस रुपया यहाँ का मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। धर्मवीर गोकुल के हाथ यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और नवीन चंद्र राम गुलाम के हाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्यूबा की राजधानी हो गया हवाना। और क्यूबन पेसो यहाँ का मुद्रा है। और पीपुल्स पावर संसद का नाम है। राष्ट्रपति हैं यहाँ मिगेल डियाज कैनेल। मैनुअल मोरेरो क्रूज यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इटली की राजधानी हो गया रोम। यूरो यहाँ का मुद्रा है। पार्लियामेंट यहाँ के संसद का नाम है। और सार्जिया मेतेरेले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। डेनमार्क की राजधानी हो गया कोपेनहेगन। डेनिस क्रोनर यहाँ के मुद्रा का नाम है
फॉल केटिंग जो है, फॉल केटिंग जो है यहाँ के संसद का नाम है। क्राउन पीस फ्रेडरिक 10 जो है आपके कौन है, तो यहाँ के जो है आपके राष्ट्रपति हैं। अब मेटे फ्रेडिक्सन जो यहाँ के क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये हो गया मिस्र की राजधानी हो गया काहिरा जो है। इंजिपियंस पाउंड जो है यहाँ की मुद्रा है। अब पीपुल्स असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यहाँ के क्या है, तो राष्ट्रपति हैं। अब मुस्तफ़ा मदबौली जो है यहाँ के क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं। स्वीडन की राजधानी हो गया स्टॉकहोम। स्वीडिश क्रोना जो है यहाँ के मुद्रा है। रिक्स डॉग जो यहाँ के क्या है, तो पार्लियामेंट का नाम है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टन्स हैं। फ्रांस की राजधानी हो गया पेरिस। यूरो सीएफसी फ्रैंक जो है, यूरो सीएफसी फ्रैंक यहाँ का मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो है इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जो है आपका सेबेस्टियन लेकोर्नु जो है यहाँ के क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं। जर्मनी की राजधानी हो गया बर्लिन। यहाँ के मुद्रा हो गया यूरो। अब बुड एस्टैग यहाँ क्या है, तो बुड एस्टैग जो है आपका संसद का नाम है। अब फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फ्रेडरिक मर्ज जो क्या है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ईरान की राजधानी हो गया तेहरान। यहाँ का मुद्रा है रियाल। मजलिस जो यहाँ के संसद का नाम है। मसूद पेजेस्कियान जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। थाईलैंड की राजधानी हो गया बैंकॉक। थाई बहुत यहाँ का मुद्रा है। राष्ट्रीय सभा जो यहाँ के संसद का नाम है। और यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं अनुतिन चार्न बिराकुल हैं। ठीक है, इजराइल की राजधानी हो गया आपका यरूशलेम। इजराइल की राजधानी कहाँ हो गया, तो यरूशलेम हो गया। और न्यू शेकल यहाँ का मुद्रा है। दनेसेट जो है यहाँ के संसद का नाम है। और इसाक हरगोज जो है यहाँ के क्या है, तो इसाक हरगोज यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी हो गया टोक्यो। यहाँ का मुद्रा है येन। और यहाँ का जो है संसद का नाम है डायट। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सनाई तकाइची हैं। लेबनान की राजधानी हो गया बेरूत। और लेबनिन पाउंड जो है यहाँ का मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। जोसेफ ऑन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और नवाब सलाम यहाँ के क्या है, तो मुख्य प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी हो गया सियोल। यहाँ का मुद्रा है वॉन। यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। मुख्य राष्ट्रपति हैं लीजे मियुंग। और प्रधानमंत्री हैं किम मिन सियोक हैं। ठीक है, वियतनाम की राजधानी हो गया आपका हनोई। ठीक है, डोंग यहाँ का क्या है, तो डोंग जो है यहाँ का मुद्रा है। और नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। टो लाम यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हान सियोंग सुक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका की राजधानी हो गया वाशिंगटन डीसी। यहाँ का मुद्रा है डॉलर। संसद का नाम कांग्रेस है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी हो गया लंदन। और यहाँ जो पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ का मुद्रा है लंदन का। ठीक है, और पार्लियामेंट, संसद का नाम पार्लियामेंट है। अब प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के क्या है, तो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट एक नॉर्वे की राजधानी है आपका ओस्लो। और नॉर्वेजियन डॉलर जो यहाँ का मुद्रा हो गया। और यहाँ का जो है आपका संसद का नाम है स्टार्टिंग है। और हेराल्ड वी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और जोनास गहर स्टोयर जो है क्या है, तो गहर स्टोयर जो है यहाँ के क्या है, तो आपके गहर स्टोयर जो है यहाँ के क्या है, तो प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका भारत एवं विश्व में प्रथम 2024 एवं 26 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे बोल रहा है हमारा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, उल्लास कार्यक्रम के तहत जो भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन, तो उत्तराखंड है। उसके बाद 1 नंबर पर मिजोरम है। छठा पूर्ण साक्षर राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, अब फर्स्ट पे है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है हिमाचल प्रदेश, पांचवा है सिक्किम। उसके बाद से छठा कार्य पर कौन है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य, AI मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो केरला में। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत कहाँ, तो दिल्ली में। भारत का पहली पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। भारतीय UPI को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन है, तो त्रिनिदाद टोबैको है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी कौन है, तो स्काईरूट एरोस्पेस है। भारत के पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ, तो हजारीबाग में। कहाँ, तो हजारीबाग में। नेक्स्ट एक भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन, भारत के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ, तो वारंगल तेलंगाना में। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका कहाँ, तो सिक्किम में। भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो गुजरात में। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन, तो ऋतिका श्रीवास्तव। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO कौन, तो संजय जमुआर। भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन, तो मेनका गुरुस्वामी बनी है। ठीक है,
दुनिया की पहली चौगुनी एमपीटी तीरंदाज चैंपियन कौन? तो पायल नाग। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला कौन? तो क्रिस्टीना कोच है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च कौन? तो अमरावती आंध्र प्रदेश। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत कहाँ? तो भारत में। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन? तो दिव्या सिंह है, जो कि गोरखपुर की है। ठीक है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ? तो साणंद गुजरात में। वन उत्पादों के लिए परमाणु सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो साई यादव है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है कि सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन है? तो लुआना लोपेस लारा है, जो कि ब्राजील का है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो गुजरात है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन? तो चंडीगढ़ है। और फर्स्ट पे कौन सा है? तो लद्दाख है। व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड शो की शुरुआत कहाँ? तो मुंबई में। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो अलवर राजस्थान है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सुनेत्रा पवार है। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ? तो दिल्ली एम्स में। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन है? तो वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य गोवा है। समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो धमतरी है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में हुई है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत कहाँ? तो वायनाड केरल में हुई। ठीक है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत कहाँ? तो मुंबई में। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पंजाब है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन है? तो मालदीव है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र। क्या? तो वायुपुत्र है। क्या? तो वायुपुत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन है? तो स्वीडन है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल है। राफेल विमान से उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन? तो दीपिका पादुकोण है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो केरल है। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कहाँ बना? तो चंडीगढ़ में। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन? तो बालोद छत्तीसगढ़ है। ठीक है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कौन? तो गोवा। स्वयं सहायता समूह एसएचजी के पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन? तो तमिलनाडु। दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने बनाया है। ठीक है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली कहाँ? एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ खुला है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन? तो मरियम फातिमा है। ठीक है। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो एम्स दिल्ली है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किसने किया? तो मध्य प्रदेश। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलए की नियुक्ति किसने किया है? तो अल्बानिया ने किया है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च कहाँ? तो नई दिल्ली में। कहाँ? तो नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? तो फ्रांस है। भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? तो आदि वाणी है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? तो केरल है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ? तो महाराष्ट्र में हुई। ठीक है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। पशु एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र कौन है? तो महाराष्ट्र है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो आस्था पुनिया है। ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपके वर्ष 2025 एवं 26 में हुए प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे कि बोला है कि दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी किसके साथ हुआ है? तो भारत और वेनेजुएला के साथ हुआ है। दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी भारत एवं वेनेजुएला के बीच जून 2026 में।
गुजरात में कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए समझौता भारत और नीदरलैंड के बीच मई 2026 में हुआ। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता भारत और वियतनाम के बीच मई 2026 में हुआ। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए समझौता भारत और स्वीडन के बीच मई 2026 में। एलपीजी सप्लाई के लिए समझौता भारत और यूएई के बीच मई 2026 में हुआ। ठीक है। एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए समझौता भारत और जापान में अप्रैल 2026 में। एमएसएमई क्षेत्रों को एकीकृत और विकसित करने के लिए जो भारत और दक्षिण कोरिया अप्रैल 2026 में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आधार केंद्रों को जो है गूगल मैप पर प्रदर्शित करने के लिए समझौता यूडीएआई और गूगल से मार्च 2026 में हुआ है। वन्यजीव सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता भारत और नेपाल के बीच मार्च 2026 में। हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता वेल यानी भारत और सेफ्रॉन यानी फ्रांस के बीच फरवरी 2026 में हुआ है। ठीक है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए समझौता कब तो भारत और ओमान के बीच फरवरी 2026 में हुआ है। भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता तेलंगाना और यूएई के साथ हुआ है जनवरी 2026 में। ठीक है। नेक्स्ट है कि अप्रवासन सुरक्षा और सहयोग के क्षेत्र में समझौता भारत और जर्मनी के बीच जनवरी 2026 में। डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए समझौता भारत और जर्मनी के बीच जनवरी 2026 में। दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता भारत और लाइबेरिया के बीच हुआ दिसंबर 2025 में। साझा शिक्षण एवं शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता गति शक्ति विश्वविद्यालय और सम्मेलन में दिसंबर 2025 में। रिलॉ समझौता ने लॉजिस्टिक सहायता का पारस्परिक आदान प्रदान हेतु भारत और रूस के बीच दिसंबर 2025 में। व्यवसायिक कौशल में क्रांति लाने के लिए एमएसडी और ऑटोडेस्क नवंबर 2025 में। सशस्त्र सेनाओं के बीच संचलनात्मक साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अक्टूबर 2025 में समझौता हुआ था। धान रहित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए जो है आईआईसी बेंगलुरु और पंजाब के बीच अक्टूबर 2025 में हुआ था। संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग हेतु भारत और जापान के बीच अक्टूबर 2025 में समझौता हुआ। रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन भारत और मोरक्को के बीच सितंबर 2025 में। निवेश को बढ़ावा देने और निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत और इजराइल के बीच सितंबर 2025 में समझौता हुआ था। ठीक है। खनिज के अन्वेषण और विकास के लिए ऑल इंडिया और HCL के द्वारा सितंबर 2025 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड इन्फोसिस के साथ समझौता हुआ सितंबर 2025 में। समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगस्त 2025 में हुआ। रक्षा के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए असम राइफल्स और IIT मणिपुर के बीच अगस्त 2025 में। मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत और मालदीव के बीच जुलाई 2025 में। व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नामीबिया के बीच जुलाई 2025 में। पनडुब्बी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जून 2025 में। भारत के पहले स्वदेश ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच जून 2025 में। 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने ऊर्जा के सहयोग है तो भारत और डेनमार्क के बीच मई 2025 में। सीमा पर बिजली पारेषण और संरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच मई 2025 में। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच अप्रैल 2025 में। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच अप्रैल 2025 में क्या हुआ था तो समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका मोबाइल ऐप एवं पोर्टल के बारे में 2025 एवं 26 में जो लॉन्च हुए हैं। ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि PMBJ ऐप, यह जो है सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति योजनाओं को वास्तविक समय निगरानी के लिए। ठीक है। जीवन ऐप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए किया गया है। ठीक है। श्रम मित्र ऐप हरियाणा सरकार के द्वारा श्रमिक मजदूरों और काम देने वाले नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए श्रम मित्र ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रस्त 2.0 ऐप NCERT के द्वारा जारी किया गया स्कूली बच्चों में विकलांगताओं को शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए किया गया है। ठीक है। ई श्रम साथी ऐप, यह जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्रमिकों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए किया गया है। खुआरेल ऐप मिजोरम सरकार के द्वारा आपदा की जानकारी एवं वास्तविक समय में आपदाओं की रिपोर्टिंग के लिए किया गया है। साइन ऐप जो है भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न घटना आदि सूचना सशक्तिकरण के लिए किया गया है। पंखुड़ी पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके माध्यम से कोई व्यक्ति या संगठन महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान कर सकता है
एवं योजना क्रियान्वयन की निगरानी कर सकता है पंखुड़ी पोर्टल के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि साथी पोर्टल। साथी पोर्टल जो शिक्षा मंत्रालय एवं IIT कानपुर के द्वारा जारी किया गया है। यह जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने हेतु किया गया है। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पंजीकरण के लिए। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल उत्तराखंड सरकार के द्वारा 4 धाम यात्रा 2026 के लिए शुरू की गई एक डिजिटल स्वास्थ्य पहल है। आशा बहन मोबाइल इकाई गुजरात सरकार के द्वारा कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उनकी जांच के लिए। निवेश मित्र 3.0 उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। AI संचालित विंडो जो राज्य में निवेश प्रक्रिया को आसान बनाएगा। ठीक है। सी बॉक्स पोर्टल जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए। भारत विस्तार एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए। गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा महिला उद्यमियों के उत्पादों को प्रदर्शित और विपणन करने के लिए किया गया है आपका गृह लक्ष्मी पोर्टल को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप जो है दूरसंचार विभाग के द्वारा मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली IMEI वास्तविकता के वेरीफाई करने के लिए। सुजलम भारत ऐप जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को ट्रैक करने, प्रबंधित करने और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। कायका सेतु पोर्टल कर्नाटक सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के लिए। ठीक है। माई भारत ऐप जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा जारी किया गया है युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदार के लिए ऑनलाइन मंच प्रदान करने हेतु। ठीक है। नेवर अलोन ऐप एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए। PM सेतु पोर्टल को PM नरेंद्र मोदी ने जारी किया है भारत के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI का आधुनिकीकरण करने के लिए। ठीक है। कपास किसान ऐप केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से कपड़ा की खरीद के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा समीर 2.0 ऐप केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया देश के नागरिकों को वास्तविक समय में वायु की गुणवत्ता जानकारी देने के लिए। ठीक है। गज रक्षक ऐप मध्य प्रदेश के द्वारा मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए। ठीक है। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय एवं भारत सरकार के द्वारा देश के समृद्ध पांडुलिपि धरोहर डिजिटलीकृत और संरक्षित करने के लिए किया गया है। ठीक है। इसी नेट ऐप जो है भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा मतदान के आंकड़ों तेजी से और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा UPSC में चयनित न हो पाने वाले मेधावी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करने हेतु। ठीक है। सुजलम भारत ऐप केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण पेयजल एवं योजना में पारदर्शिता लाने के लिए। ठीक है। प्रवाह पोर्टल जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित डिजाइन और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु। उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा देश भर में वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। सचेत ऐप जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। AI चैटबॉट सारथी जो हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने के लिए। ई सेहत ऐप जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है। राइज ऐप जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा बच्चों को नियमित टीकाकरण बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप का शुरुआत किया गया है। किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है।